Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss the basics of computer fundamental, and it will be a set of a few objective questions. So let us start. The first question is ALU stands for ALU. What it stands for? So ALU stands for option one is arithmetic logic unit, and the second option is application logic unit. A third one is array logic unit. A fourth one is none of the above. So ALU stands for arithmetic logic unit. So the correct answer would be arithmetic logic unit. Okay. Okay. Now the next one. The brain of any computer system is first option is ALU, next CPU, third one is memory, fourth one is none of them. So the brain of computer system is central processing unit. Central processing unit is the brain of computer. Now the next question is, when a key is pressed on keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits? जब कोई की आप किसी कीबोर्ड की कोई की आप प्रेस करते हैं तो कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से जो की जो आप प्रेस कर रहे हैं उस की स्ट्रोक को करेस्पॉन्डिंग बिट्स में कन्वर्ट करता है। तो देखिए आपका जो कीबोर्ड है जहाँ पे हमारा अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं ABCD जो हमारे कीबोर्ड्स में है, ठीक। और उसके बाद नंबर्स होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। ये जो भी कीज आप कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं तो वो आपका करेस्पॉन्डिंग एस्की कोड्स में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट कोड्स दिए। ऑप्शन वन क्या है? एनसी। एनसी का मतलब होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक। तो ये स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है, ठीक। मान लीजिए अलग अलग कंट्रीज में ट्रेड्स में जो भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स यूज होते हैं वो आपका ऑर्गेनाइजेशन में वो एनसी डिफाइन करता है, ठीक। नेक्स्ट है एस्की। एस्की का मतलब हुआ कि आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। मतलब जो आपने इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बेसिकली ये आपका क्या है, जो आपने की प्रेस की उसको आपका कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एस्की कोड्स में। तो आपके टोटल जो है 256 एस्की कोड्स होते हैं। मतलब 250 से लेके 255 तक के नंबर्स होते हैं। जैसे आपके आप देखें कैपिटल ए जो है, ठीक है, उसका करेस्पॉन्डिंग एस्की कोड क्या है? 65 होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नल है, नल का एस्की कोड क्या होता है? 0 होता है। जीरो का एस्की कोड 0 नहीं होता है, समथिंग कुछ दूसरे डिजिट होती है। इसी तरीके से स्मॉल ए है तो उसका कुछ अलग होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है आपके डिफरेंट एसकी कोड्स होते हैं जो कंप्यूटर में हम अलग की प्रेस करते हैं तो करेस्पॉन्डिंग एसकी कोड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, ठीक। ओके। अब अच्छा एक बार आप ये देख लें, नेक्स्ट क्या है? थर्ड ऑप्शन क्या था? EBCDIC। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। और ये IBM ने डेवलप किया था। और ये क्या करता है बेसिकली, सारे नंबर्स को जो है 8 डिजिट के फॉर्म में, 8 डिजिट बाइनरी फॉर्म में लिखता है, चाहे कोई अल्फाबेट हुआ, नंबर हुआ। ISO आप जानते हैं क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये चार ऑप्शंस में आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच डिवाइस इज यूज्ड एज द स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस? जो हम कंप्यूटर में देखते हैं आप, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस? तो बेसिकली आप देखते होंगे जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या एज ए इनपुट डिवाइस यूज होता है और इसमें जो की आप प्रेस करते हैं वो कहीं पे भी क्या है, वो मान लीजिए कि आप नोट पैड या कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो की प्रेस करते हैं तो सामने आपको वो नंबर्स हुए, आप अल्फाबेट्स एंटर करना चाहते हैं तो अल्फाबेट्स इंटर कर सकते हैं, नंबर्स इंटर कर सकते हैं,
ठीक। और स्पेशल कैरेक्टर्स जो है वो एंटर कर सकते हैं। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होती है गेम्स के को फॉर प्लेइंग गेम्स, ठीक। तो ये आप जानते हैं जॉयस्टिक क्या है? ये भी एक इनपुट डिवाइस है और गेम्स को प्ले करने में हम अक्सर जो है इसको यूज करते हैं। तीसरा देखिए जो है माउस। माउस आपका एक इनपुट डिवाइस की तरह यूज होता है, ठीक। माउस क्या है? ये बिल्कुल जैसे जैसे माउस को आप देखिए मूव करते हैं तो उसका कर्सर, करस्पॉन्डिंग कर्सर भी उसका मूव करता है। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। कि स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस क्या होगा? माउस होगा। तो आपका हमेशा ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड स्टोरेज टाइप? कौन सा इसमें से वैलिड स्टोरेज टाइप है? मतलब कौन सा ऐसा है जो स्टोरेज के लिए यूज होता है? जैसे पहला है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये तो आपका ब्रेन हुआ कंप्यूटर का। सारी प्रोसेसिंग जो कुछ भी आप इनपुट देते हैं वो आपका क्या है? सीपीयू उसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट आपका देखिए एएलयू। एएलयू क्या है? सीपीयू का एक पार्ट है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और ये अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तीसरा देखिए ऑप्शन क्या है? पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या है? ये स्टोरेज के लिए पर्पज से होता है। पेन ड्राइव में आप कोई भी कंटेंट स्टोर कर सकते हैं। आपका क्या है? यूएसबी ड्राइव है। ये पेन ड्राइव को यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। देखिए आप यूज करते हैं उसको, आप 32 GB, 16 GB, 8 GB पेन ड्राइव होती हैं, और उससे ज्यादा की भी हो सकती हैं, ठीक है। नॉर्मली हम जो है ये सारे पेन ड्राइव यूज करते हैं, तो ये स्टोरेज पर्पज के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सेक्शन ऑफ सीपीयू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए ये क्वेश्चन सेम है जो हमने पिछली बार डिस्कस अभी हम कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में जो डिस्कशन हमारा चल रहा था सीपीयू का, कि एएलयू क्या है? सीपीयू का पार्ट है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सीपीयू का कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा सेक्शन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए सीपीयू का कौन सा सेक्शन यूज होता है? तो मेमोरी। मेमोरी में तो हम यूज कोई भी, मान लीजिए आप इनपुट देते हैं, वो आपका इनपुट क्या है? मेमोरी में स्टोर हो जाता है। या रिजल्ट प्रोसेस करने के बाद वो इनपुट क्या है? प्रोसेस होता है कहाँ पे? सीपीयू में। और प्रोसेसिंग के बाद क्या है? हम इंटरमीडिएट रिजल्ट को कभी कभी हम क्या है? मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद वो आउटपुट डिवाइस की तरफ जाता है। रजिस्टर यूनिट बेसिकली ये भी स्टोरेज पर्पज के लिए स्टोरेज रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये रजिस्टर्स का यूज कहाँ पे होता है? सीपीयू के अंदर होता है, जब हम रिजल्ट को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग में रिक्वायरमेंट होती है जब कभी हम कोई भी इनपुट फॉर टेम्पररी बेसिस, मतलब ड्यूरिंग क्या है आप प्रोसेसिंग जो है कुछ आप स्टोर करना चाहते हैं, तो रजिस्टर्स में आपका स्टोर होता है। रजिस्टर बहुत फास्ट होता है, तो रजिस्टर में स्टोर करना क्या है? बहुत फास्ट होता है। उससे एक्सेस करना वो भी बहुत फास्ट होता है। तीसरा देखिए होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट भी जो है क्या है? सीपीयू का एक पार्ट है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है? इंफॉर्मेशन, कोई भी सारे इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करना करता है, कि इनपुट कहाँ से, इनपुट जो भी आप इनपुट देते हैं वो इनपुट कहाँ जाके स्टोर होगा, मतलब वो इनपुट कहाँ जाके स्टोर होता है? मेमोरी में। और ये कंट्रोल सिग्नल कौन जनरेट करता है? ये कंट्रोल सिग्नल आपका सीपीयू जनरेट, अरे कंट्रोल यूनिट जनरेट। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली क्या है? पूरा सब कुछ कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करता है। कि अगर आपने इनपुट दिया, आपने इनपुट डिवाइस के थ्रू जो इनपुट दिया, वो इनपुट आपका पहला कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, और वो कंट्रोल सिग्नल रिसीव करता है कौन? मान लीजिए इनपुट यूनिट ने रिसीव किया, तो इनपुट यूनिट को ये पता चल जाता है कि ये जो डेटा हमारा एज इनपुट हम ले रहे हैं उसको हमें कहाँ भेजना है, ठीक। और फिर मान लीजिए डेटा उसने मेमोरी में स्टोर किया। अब उसके बाद फिर से देखिए सीपीयू कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, और जब मेमोरी कंट्रोल सिग्नल रिसीव करेगा तो मेमोरी क्या करेगा? उस डेटा को ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे? सीपीयू में। सीपीयू में फिर क्या है? उसे प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद फिर वो डेटा आपका मेमोरी में स्टोर हो जाता है, और फिर फाइनली कंट्रोल सिग्नल जनरेट होता है। सीपीयू कौन करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू का कौन सा पार्ट करता है? कंट्रोल यूनिट वाला पार्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या? एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का काम होता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? आपका जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज हो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? आपका एडिशन हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, मॉड्यूलो डिवीजन हुआ, ये सारे क्या अर्थमेटिकल ऑपरेशंस है। तो ये अर्थमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कौन सा सेक्शन यूज होगा? एएलयू। ओके, सो ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट वन। तो आपका ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। जो आपके कोडेड इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, ठीक है, सेट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं उसको, हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कंप्यूटर प्रोग्राम,
नेक्स्ट क्या है, फ्लो चार्ट, तीसरा है एल्गोरिदम, और डी ऑप्शन नन ऑफ द। तो बेसिकली फ्लो चार्ट क्या है, फ्लो चार्ट बेसिकली हम किसी भी मान लीजिए कोई प्रोसेस है, ठीक है, अब उस प्रोसेस पे जो कम टास्क है उसके फ्लो को शो करने के लिए हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। किसी प्रोग्राम के फ्लो को भी शो करने के लिए क्या है, हम फ्लो चार्ट शो करते हैं। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम आर इज द स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके जो सोल्यूशन के जो डिफरेंट स्टेप्स में आपने सॉल्व किया उसके क्या, उसको एल्गोरिदम कहते हैं। और उस सॉल्यूशन का जो फ्लो है उसको शो करने के लिए हम क्या, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो लिस्ट ऑफ कोडेड या सेट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। कह रहा है कि कौन सा इसमें ऐसा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए टच पैड, टच पैड देखिए आपके लैपटॉप पे टच पैड होता है, उसके थ्रू क्या आप इनपुट नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं। आप आपके जो है, मान लीजिए कि आप कोई भी डिवाइस यूज करें, टच स्क्रीन है हमारे मोबाइल में, उसके थ्रू क्या हम इनपुट नहीं देते, देते हैं। तो टच पैड या हुआ टच पैड हुआ आपके की इस पे मोबाइल में भी टच पैड होता है, ठीक। पूरा जो स्क्रीन है वो क्या है, टच पैड ही की तरह काम करती है, ठीक। लैपटॉप में भी है, तो ये टच पैड क्या है, ये इनपुट डिवाइस होता है, उससे आप इनपुट देते हैं, ठीक है। माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक। इसमें प्रिंटर, हाँ प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो कह रहा है कि कौन इसमें आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज होता है, रिक्वायर्ड है हार्डवेयर को रन करने के लिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, टास्क मैनेजर। नेक्स्ट ऑप्शन है टास्क बार। तीसरा क्या है, प्रोग्राम मैनेजर। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, डिवाइस ड्राइवर। तो देखिए टास्क मैनेजर क्या, आप अपने सिस्टम में देखें तो आप राइट क्लिक करते हैं, वहां पे जितने भी टास्क हैं, जो भी टास्क आपके सिस्टम पे ऑपरेट हो रहे हैं, वहां पे एक साथ दिखाता है कि उसका कितना परसेंट सीपी यूज कर रहा है, कितना परसेंट मेमोरी यूज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से प्रोग्राम मैनेजर हुआ, ये सारी डिफरेंट चीजें हैं। देखिए इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को रन करता है, तो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं आपके। जैसे मान लीजिए कोई चीज आप कनेक्ट करते हो, पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो, देखिए जैसे आप अपने लैपटॉप पे पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हो, कुछ टाइम तक कभी कभी क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स वो अपडेट करता है या इंस्टॉल करता है। वो बेसिकली डिवाइस ड्राइवर क्या है, वो जो हार्डवेयर डिवाइस आप कनेक्ट कर रहे हो उस डिवाइस को रेडी कर रहा है यूज करने के लिए आप अपने सिस्टम में। मतलब ये क्या करता है, बेसिकली डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, हार्डवेयर को रन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर को रन कर रहा है, ठीक। अब कोई भी हार्डवेयर आप मान लीजिए, कभी कभी ऐसा होता है, आप अपनी कीबोर्ड जो है आप जब पहली बार अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हो तो डिवाइस ड्राइवर्स अपडेट करता है, ठीक, वो उसे अपलोड करता है, ठीक, इंस्टॉल कर लेता है। तो ये सारी चीजें होती है कब, आपका जब कोई हार्डवेयर आप कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से, कोई डिवाइस आपका हार्डवेयर डिवाइस आपने कनेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या है, हार्डवेयर को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो क्या है, डिवाइस ड्राइवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा ऐसे, देखिए सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके डिवाइस ड्राइवर हुआ, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, और यूटिलिटीज जितनी भी सब आपके, ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होते हैं, जैसे जैसे वो एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड का टास्क आप जानते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल हुआ, ठीक है, टैली हुआ। तो ये सब क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन ए देखिए क्या कह रहा है, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपका हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। हाँ नेक्स्ट देखिए, पावर पॉइंट क्या है। तो पावर पॉइंट बेसिकली वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। और डिवाइस ड्राइवर हुआ, डीबगर हुआ, ये सारे के सारे आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। आप पीपीटीज बनाने के लिए देखिए आप क्या है, पावर पॉइंट का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन बी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel.